माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो मॉर्निंग में मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि शाम को एक वीडियो आएगा और वो आपकी पसंद का वीडियो होगा। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेकर। बहुत दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि श्रद्धा आप अपने किचन का टूर दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलिए किचन की इतनी अच्छे से क्लीनिंग करी है, पूरे एक दिन की कमर तोड़ मेहनत के बाद में मेरा किचन जो है वो बिल्कुल कांच के जैसा चमक रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज किचन का टूर देना तो बनता है। किचन का टूर पहले दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे नए नए जो लोग हैं वो मेरे चैनल के साथ में जुड़े हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो उनको नहीं पता है। तो चलिए फटाफट से शेयर कर देते हैं। तो मेरा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन छोटे किचन के अंदर जब हमने बनवाया था तब हमने इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखा था कि हम फर्नीचर इतने अच्छे से बनाएं कि छोटी मोटी हर चीज़ जो है वो फर्नीचर के अंदर आ जाए। क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा पसंद नहीं आता। ये देखिए मेन प्लेटफॉर्म है, वो भी मैंने देखो पूरा खाली ही रखा हुआ है, मेन चीज़ें ही है। और इधर ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है वो भी आपको हमेशा खाली दिखेगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग करूँगी मैं सबसे पहले यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर एक पार्टीशन जो है वो आपको दिख जाएगा वुडन का। तो यहाँ पर एक प्लाई लगी हुई थी तो वो मैंने हटा दी, क्योंकि बड़े जो कंटेनर्स होते हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी जो पेटी है स्टील की, तो ये इनको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने बीच का जो पार्टीशन था, तो इसी तरीके से हमने फर्नीचर बना रखा था कि हम पार्टीशन को हटा भी सकते हैं। तो जब मुझे ज़रूरत लगेगी तब मैं फिर से यहाँ पर वो प्लाई को लगा दूँगी। अभी हाल फिलहाल में मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी बड़े वाले जो कंटेनर्स है वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि श्रद्धा आपके घर में इतने सारे बर्तन हैं, आप किस तरीके से अरेंज करते हो? तो मैंने चीज़ों को बिल्कुल हैंडी वे में रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए गैस है और बिल्कुल यहीं पर मैंने जो डेली मुझे रूटीन में काम आते दिन में 10 बार उस तरीके के बर्तन जो है वो मैंने बिल्कुल पास में रखे हैं। तो जितने भी बड़े और छोटे जो बाउल्स है वो रखे हुए हैं। और हर कैबिनेट में नीचे ये देखिए लाइनिंग जो है वो मैंने बिछा रखी है, ताकि सफाई तो खैर कर लेते, लेकिन सफाई को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ढेर सारी कढ़ाई जो है वो आपको जब मैं काम करती हूँ आपको दिखती है, छोटी बड़ी हर तरीके की कढ़ाई है। आयरन की कढ़ाई मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा डेली रूटीन के अंदर ये 2 कुकर जो है वो मुझे लगते हैं स्टील के। ये है 1.5 लीटर का कुकर, इसके बारे में आप लोग पूछते हैं, तो ये 1.5 लीटर का कुकर है। और ये है पिजन, हाँ ये पिजन का है। और ये वाला जो है वो 3 लीटर का, जो कि प्रेस्टीज का है। उसके बाद में बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो अगेन जो बड़े वाले कंटेनर से मतलब 5 किलो के हैं, और इसके अंदर जैसे कि शुगर है, बेसन है, चावल है। तो ये जितने भी हेवी वाले जो डिब्बे होते हैं वो मैं नीचे रखती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ऊपर रखूँगी ना तो फर्नीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो मैंने नीचे की तरफ रखे हुए हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाले जो प्लास्टिक के कंटेनर है, इसके अंदर बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं या फिर वो भी जो भी चटपटा उनको खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल हैंडी वे में रखा हुआ है, ताकि बच्चे जो है वो आते हैं उनको जो भी चीज़ खानी होती है वो खुद से ले लेते हैं। पास में मैंने एक छोटा सा डिब्बा देखो यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो भी बिस्किट के पैकेट वो खोलते हैं उनको स्ट्रिक्टली मैंने बोला हुआ है कि जो भी बिस्किट का पैकेट आप एक बार खोलोगे उसको इस छोटे वाले कंटेनर में रखो, और जब आपको नेक्स्ट टाइम खाना है तो इसके अंदर से लेना है। अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको बड़े वाले डिब्बे को हाथ लगाना है। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको बच्चों को भी सिखानी होती है, तभी आप अपने घर को वेल मेंटेन मतलब क्लीन और ऑर्गेनाइज रख पाओगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे यहाँ पर ये देखिए छोटे वाले डब्बे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 2.5 से 3 किलो के। तो इसके अंदर मैंने जितनी भी दाल वगैरह है वो सब रखी हुई है। तो एक एक डिब्बा भी मैं खोल के बताऊंगी नहीं। हाँ, और इसके बारे में भी आप लोग बोलते हैं कि दीदी इसके ऊपर आप स्टिकर लगा दो, तो मुझे भी स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन के अंदर मैं अकेली ही काम करती हूँ और मुझे पता है कि किस डिब्बे में मैंने क्या रखा हुआ है। तो अगर देखो ये वाला डब्बा है, इसके अंदर मैंने उड़द की दाल रखी है, यहाँ पर चने की दाल रखी है, यहाँ पर मूंग की दाल रखी हुई है, यहाँ पर मसूर है, और इसके अंदर है अपना छोला और चने। दोनों मैंने थैली के अंदर पैक किए, तो दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं। तो कभी रहेगा तो मैं खोल के बता दूंगी, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये वाले सारे कटलरी के जो आइटम्स होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पर भी मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटी वाली जो कटोरी होती है वो यहाँ रखी है, मीडियम साइज़ वाली यहाँ पे रखी है, और थोड़ी सी बड़ी जो यहाँ पे रखी है। और यहाँ पर जितने भी स्पून्स हैं, स्पून और स्पैचुला, तो उनको भी मैंने देखो ये और ये वाले जो है वो मेरे डेली रूटीन में काम में आते हैं। और ये वाले जो हैं जैसे कि यहाँ पे देखो पाव भाजी मैशर है, ये ग्रेटर है, और ये जो
नींबू का जो जूस निकालने का रहता है ये है। तो ये मेरे डेली काम नहीं आते, तो इसको मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है ताकि चीज़ें जो है वो मेरी बिखरेगी नहीं और अननेसेसरी हाथ लगा के चीज़ें जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। उसके बाद में चाय की जो छलनी है, तो ये स्टील की मेरे पास में 3 छलनी है, तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। और यहाँ पर पीछे की तरफ बात करें तो ये देखो, ये सारी जो तड़का लगाने के लिए जो रहती है छोटी छोटी सी, ये छोटा सा मैंने एक दीपक रखा हुआ है। लास्ट 1-2 वीडियो पहले मैंने आपके साथ में मैंने पनीर अंगारा की रेसिपी शेयर करी थी, तो उस टाइम पे मैंने इसका यूज़ करा था। और उसके नीचे वाले फर्नीचर की बात करें तो यहाँ पर ये देखो, सारी छोटी बड़ी जितनी भी प्लेट्स है वो सारी मैंने स्नैक्स के लिए जो रहती है छोटी बड़ी प्लेट वो सारी रखी हुई है। और यहाँ पर ये सारे हैं लीड्स, मतलब जो भी तपेली के ऊपर ढकने के लिए जो लीड्स रहते हैं वो सब मैंने आगे की तरफ रख रखे हैं। उसके बाद में जो बड़े वाले जो थोड़े से बड़े वाले जो बर्तन होते हैं, बाउल होते हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और मेरे पास में आयरन की 2 कढ़ाई, एक छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़ी मैंने यहाँ पर रखी है। तो एक ही फर्नीचर के अंदर अगर मैं बहुत ज़्यादा लोड अगर रखूँगी ना, तो फिर फर्नीचर जो है उनके जो पैनल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, कल कोई मुझे पूछ भी रहा था कि दीदी हमारे ये जो फर्नीचर्स है ना, इनको ट्रॉली को खोलने की करी तो इसके जो छर्रे होते हैं ना वो निकल गए। तो अगर आप ढंग से नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको निकालने की भी एक टेक्निक होती है, अगर आप ढंग से नहीं निकालेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। और अगर छर्रे निकल गए हैं तो आपको ये वाले जो चैनल्स होते हैं, ये ब्लैक वाले, इसी के ऊपर ये ट्रॉली जो होती है ना, ये देखो इस तरीके से मूव करती है, तो ये आपको चेंज कराने पड़ेंगे। और उसके बाद में ये वाला जो फर्नीचर है, इसके अंदर मैंने ढेर सारी अपनी जितनी भी थाली है वो सब रखी हुई है। उसके बाद में ये देखिए, ये वाली जो लीड है, ये वाली लीड यहाँ ऊपर नहीं आती, तो इसको मैंने, क्योंकि ये स्पेस जो होता है ये भी खाली है और ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर भी मतलब जगह है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने जो डोसे का तवा है वो रखा हुआ है। और उसके बाद में एक ये वाली ट्रे जो है, लास्ट टाइम जब मैं डी मार्ट गई थी ना, तो मुझे ये वाली ट्रे काफ़ी पसंद आई थी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और पीछे की तरफ वो वाली मैंने ट्रे रखी है जो जनरली मतलब इतनी ज़्यादा काम नहीं आती है, ओकेजनली काम में आती है, तो मैंने पीछे की तरफ रखी है। उसके बाद में ये वाला जो फर्नीचर है, इसके अंदर सारे जो अफलातून वाले सामान होते हैं ना वो मैंने रखे हुए हैं। देखो, एक यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का डिब्बा जो है वो रखा हुआ है। इसके अंदर जितनी भी बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं ना, छोटी छोटी से ढक्कन जो कि घूम जाते हैं, तो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कटलरी के आइटम्स है। और यहाँ पर ये सैंड टोस्टर रखा हुआ है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो चॉपर है वो है। इसके अलावा हमान दस्ता जो है वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने एक अचार की जो बोतल है वो रखी हुई है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा घी और तेल के जो बर्तन होते हैं और सरसों के तेल की जो बोतल है वो रखी है। और नीचे मैंने देखो यहाँ पर ट्रे रखी हुई है। तो इस ट्रे को मैं वीक में एक बार जो है वो ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये लास्ट वाला जो फर्नीचर है उसके अंदर गैस की टंकी रखी हुई है। तो ये वाले जितने भी फर्नीचर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में ये इस साइड में हमारा जो फ्रीज़ है वो पड़ा हुआ है। तो फ्रीज़ जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने किस तरीके से किया है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो फर्नीचर है ये वाला, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो मैंने आटे का डब्बा है वो रखा हुआ है। और आटे के डब्बे के जस्ट ऊपर जो जगह है यहाँ पर मैंने अपनी जो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है उसको रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी होती है तो उसको फिर मैंने ट्रॉली में नहीं रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फर्नीचर है इसके अंदर भी वही एक्स्ट्रा जो डिब्बे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, स्टील के, वो सब रखे हुए हैं। और ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं और ये लेके जाते हैं टिफ़िन वगैरह, तो टिफ़िन के कवर्स जो होते हैं वो भी मैं अंदर की तरफ रखती हूँ। स्पेस है इसीलिए मैं अंदर रखती हूँ। अगर स्पेस नहीं होता तो फिर मुझे इन चीज़ों को बाहर रखना पड़ता था। और नीचे की तरफ मैंने इडली कुकर है, बाटी कुकर है और एक्स्ट्रा कप का जो बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। उसके बाद में ये सिंक वाला एरिया, तो सिंक के नीचे भी अच्छा खासा फर्नीचर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो बिल्कुल बड़े साइज़ के जो बर्तन होते हैं ना वो रखे हुए हैं। अच्छा, सिंक वाला जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल भी सीलन नहीं रहती है, क्योंकि हमने इसको पूरा टाइलिंग करवा रखी है। तो टाइलिंग की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी सीलन नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई भी बर्तन जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो तेल का डब्बा है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ढेर सारी मैंने थैली, जो सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं ना तो बहुत सारी थैलियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो इसी थैली का यूज़ जो है वो मैं डस्टबिन के अंदर करती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और उसके बाद में इस फर्नीचर का जो डोर है यहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के ये जो
स्टिकर वाले हुक्स होते हैं वो लगा के रखे हैं। और ये बड़े वाले जो ये पूड़ी वगैरह निकालने का जो होता है ना ये, तो ये यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लटकाती हूँ ना तो ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही फर्नीचर का डोर खोलते हैं ना तो वो गिर जाता है। तो मैंने है ना यहाँ पर एक धागा लगा दिया है और धागे की हेल्प से इसको कितना भी मैं ज़ोर से अगर इसको करूँगी ना तो ये नीचे नहीं गिरेगा। और ये बड़ी वाली जो घी वगैरह बनाती हूँ ना तो छानने के लिए बड़ा वाला स्ट्रेनर है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से फर्नीचर का हर एक पार्ट जो है उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है। उसके बाद में बढ़ते हैं ऊपर वाले फर्नीचर की तरफ। तो सबसे पहला जो फर्नीचर है इसके अंदर देखो मैंने क्या रखा हुआ है। यहाँ पर ये मसालेदानी रखी हुई है, इसके नीचे पापड़ का जो डिब्बा है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर कैसरोल है और सबसे ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा डिब्बे जो है वो रख रखे हैं। तो कुछ भी स्नैक्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ स्वीट्स वगैरह मैं घर पे बनाती हूँ तो उसी के अंदर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है। तो इसके अंदर जितने भी किचन नैपकिन्स होते हैं उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल हैंडी वे में मैंने रखा हुआ है ताकि जब भी ज़रूरत होगी तो इजीली मुझे चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे फ्राई पैन से स्टील के हैं और नॉन स्टिक वाले हैं तो वो मैंने रखे हुए हैं। ऊपर की तरफ जो ब्लेंडर है वो रखा हुआ है, पास में सैंडविच मेकर है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखो नीचे ये ट्रे जो है वो पुरानी है, थोड़ी सी टूट गई थी, पीछे की तरफ रखा हुआ है टूटा हुआ पार्ट मैंने। तो यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे जो मसाले होते हैं जैसे कि काला नमक हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया है या फिर जो नींबू का साथ हो गया है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना तो वो सारी मैंने इसके अंदर भर के रखी हुई है। और यहाँ पर ये है बीटर मैंने खैर इतना मैं काम में लेती नहीं हूँ लेकिन मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में ऊपर ये देखो जो कुछ प्लास्टिक की ग्लास है जो कि जनरली मेरे काम में नहीं आती है, तो इसके अंदर मैंने जो फॉक्स वगैरह होते हैं वो इसमें रखे हुए हैं। और एक छोटी सी ग्लास है, तो बिल्कुल छोटे छोटे जो स्पून्स होते हैं, ये छोटे वाले जो स्पून्स होते हैं ना तो ज़रूरत होती है तब इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये छोटी सी गिलास है, जब परी भी हाथ छोटे थे ना तो इसके अंदर पानी पीते थे, तो मैंने इसके अंदर ये रखा हुआ है। और यहाँ पे लगी हुई है चिमनी जो कि उषा की। आप लोग पूछते हैं कि आपकी जो चिमनी है वो कौन से ब्रांड की है, तो उषा ब्रांड की है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी काम में आते हैं, या फिर हम कभी जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तब भी काम में आते हैं, या फिर हस्बैंड जो है वैसे तो घर पे ही खाना खाने के लिए आते हैं जनरली, लेकिन कई बार उनको भी टिफ़िन देना होता है। तो इस तरीके के मैंने सारे ही, अच्छा ये वाले देखो डिस्पोजेबल वाले जो रहते हैं ना, ये भी मैंने कंटेनर जो है इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम यहाँ पर आ ही जाते हैं। इधर की तरफ मैंने चॉपर रख रखा है, यहाँ पर यूनिरैप्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखो एक प्लास्टिक का कंटेनर है। तो जो फ्रीज़ के अंदर रखने वाली जो बैग्स होते हैं जिसके अंदर सब्जियां रखते हैं, तो एक्स्ट्रा जो होती है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ ताकि वो इधर उधर फर्नीचर, क्योंकि अगर हमको जगह नहीं मिलती है तो इन चीज़ों को हम या तो फ्रिज के साइड में घुसा देते हैं या फिर किसी न किसी फर्नीचर के अंदर डालते हैं। तो इससे फर्नीचर जो होते हैं हमारे कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा मैसी दिखते हैं। तो आप इस तरीके का कोई भी डिब्बा हो तो उसके अंदर आप रख सकते हैं। और उसके बाद में ये लास्ट वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर पीछे की तरफ जूसर रखा हुआ है, क्योंकि जूसर जनरली मतलब बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता, तो मैंने पीछे रखा हुआ है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉटल्स होती है और बच्चों के स्कूल की बॉटल होती है वो यहाँ पर रखती हूँ। और मिक्सर के जो जार्स है उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने हर एक कैबिनेट में इस तरीके के लाइनिंग्स जो है वो बिछा के रखी हुई है। उसके बाद में बढ़ते हैं इधर की तरफ। तो ये है हमारी मेन यूनिट, क्योंकि यहाँ पर रहती है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो मैंने बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह है, बाकी पोहे हैं, अलावा जितने भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं तो वो सब मैंने यहाँ पे जमा के रखे हुए। कुछ डिब्बे आपको भी खाली दिख जाएंगे क्योंकि बहुत सारे डिब्बों को भी मैंने क्लीन करके रखा है। अभी दिवाली आ रही है, बहुत सारे स्नैक्स बनेंगे तो इन डिब्बों को हम लोग भर देंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी क्रॉकरी यूनिट है, जितने भी कप्स है, ग्लासेस है, वो सब रखी हुई है। और ये सब मैंने यहाँ पर लास्ट कैबिनेट में इसलिए रखी क्योंकि यहीं पर मटका है, जिसको भी पानी पीना रहेगा तो यहीं से ग्लास ले लेंगे और यहाँ से पानी जो है वो पी सकते हैं। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखो ये एक्वागार्ड जो है वो लगा हुआ है, और एक्वागार्ड के साइड में यहाँ पर थोड़ी सी छुपी हुई जगह है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से हुक्स लगा के रखे हैं। तो जो भी हैंग करने की चीज़ें होती है, जैसे कि ये सब्ज़ी की बास्केट है, तो वो मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ।
और ये है मेरा मेन प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल खाली रखा हुआ है। और यहाँ पर कोने में ये कि मैंने शेल्फ़ लगा के रखी है, तो जो चाय पत्ती, शक्कर के, नमक के जो डेली वाले जो रूटीन के डिब्बे होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बार बार फर्नीचर खोलने नहीं पड़ेंगे और अननेसेसरी फर्नीचर जो है वो गंदे होने से बच जाएंगे। आगे की तरफ मैंने ये देखो स्पून जो है वो रखी हुई है, और पीछे की तरफ एक पुराना बच्चों का कप था जिसमें हाल फिलहाल में बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर जितने भी नाइफ्स वगैरह है या फिर लाइटर है, स्पैचुला कुछ एक आधे, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो तेल और घी के जो डिब्बे हैं वो मैंने रखे हैं, और इसको भी मैंने एक ट्रे में रखा हुआ है। ट्रे के अंदर भी मैंने एक न्यूज़पेपर जो है वो बिछा के रखा है, तो 1-2 दिन के अंदर इस न्यूज़पेपर को मैं चेंज करती रहती हूँ, ताकि मुझे बार बार इस ट्रे को भी क्लीन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं सर्विस प्लेटफॉर्म की तरफ, तो इसको मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है क्योंकि ये छोटा है, और यहीं पर बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं। ये जो बर्तन की बास्केट है उसको मैं यहीं पे रखती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा सामान यहाँ रखूँगी तो फिर पानी जो होता है उससे चीज़ें गीली हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मिक्सर रखा हुआ है, क्योंकि मिक्सर का जो प्लग है हमने यहीं पर दिया हुआ है, और मिक्सर को भी मैंने एक मेरे पास में पुराना मार्बल का जो चकला था उसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि पानी जो है वो मिक्सर के अंदर नहीं जाता है। और डस्टबिन जो है वो मैं ज़रूर रखती हूँ किचन के अंदर, ताकि मेरा किचन जो है वो हमेशा क्लीन बना रहता है। और यहाँ पर ये देखिए कांच की शेल्फ्स हमने लगा के रखी है, तो एक छोटू सा वाइपर रखा हुआ है, इसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ किचन की। और एक स्पून का स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा है, तो जब भी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद में जो स्पून्स होते हैं, गीले स्पून, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जब ये सूख जाते हैं तो उसके बाद में मैं कैबिनेट के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। और उसके बाद में बर्तन क्लीन करने के लिए जो ये स्क्रबर्स होते हैं उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, जिसके अंदर इस तरीके के पार्टीशंस दिए हुए हैं, मतलब कि लाइनिंग्स दी हुई, तो जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है वो नीचे निकल जाता है, और इससे स्मेल वगैरह जो है वो नहीं आती है। और ये है मेरी किचन का सबसे फेवरेट वाला पार्ट, छोटी सी बालकनी ही कहूँगी मैं इसको, और इसको भी मैंने जैसे तैसे डेकोरेट करने की कोशिश की है। और ये है मेरे सारे ही डेली क्लीनिंग के सामान। ये है DIY क्लीनर की बोतल है, ये है लिक्विड, ये है डिश वॉश जेल है, और ये है कॉलिन। अब इन पॉट्स के अंदर देखते हैं कि कब मुहूर्त निकलता है और कब मैं इसके अंदर जो मुझे प्लांट्स लगाने हैं वो लेकर आती हूँ। अच्छा, जब हमने ये घर परचेज़ किया था तो उस टाइम पर ये घर और ये किचन बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं था। हमने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने किचन को कस्टमाइज़ करवाया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यदि घर आपका खुद का है या रेंटेड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस घर में रह रहे हैं तो आपको खुद का ही घर है, इसलिए आपको अपने घर को और अपने किचन को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। इससे घर के अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, एक पॉजिटिव वाइब रहती है, और हमारा जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो किचन में निकलता है। इसके लिए किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना तो ज़रूरी है। तो होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।